मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी, एनोरेक्टल क्षार सूत्र सर्जन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाइल्स आयुर्वेदा। मैं वर्ष 2011 से मलद्वार के रोगों से बचाव, रोकथाम व इलाज के लिए रोगियों को जागरूक कर रहा हूं। समय समय पर मलद्वार के रोगों से जुड़ी जानकारी आपसे शेयर करता हूं। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि किन मरीजों का एक्यूट फिशर क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है, नंबर 1। दूसरा टॉपिक इस वीडियो का यह है कि क्रॉनिक फिशर बनने में कितना समय लगता है, और तीसरा टॉपिक इस वीडियो का यह है कि आखिर ये क्रॉनिक फिशर होता क्या है। वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 सवाल था कि किन मरीजों का एक्यूट फिशर क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है। इसका जवाब है कि 90% फिशर के रोगियों का फिशर क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है। दूसरा सवाल था कि क्रॉनिक फिशर बनने में कितना समय लगता है। इसका जवाब है 2 से 3 महीने लगते हैं। और तीसरा सवाल था कि आखिर ये क्रॉनिक फिशर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इस सवाल से हम अपना वीडियो शुरू करते हैं कि आखिर क्रॉनिक फिशर होता क्या है। तो जैसे कि आज किसी मरीज को फिशर का कट लगा, तो अगर ये मरीज क्षार सूत्र चिकित्सक से जल्दी सलाह न ले या गलत दवाइयाँ खाता रहे, तो यह एक्यूट फिशर क्रॉनिक स्टेज में चला जाएगा। 100 में से 90% ऐसा ही होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये क्रॉनिक फिशर होता क्या है। आइए जानते हैं। जब व्यक्ति या तो अधिक भोजन ग्रहण करने के दौरान, या मंदाग्नि के कारण, या गलत आहार विहार के कारण, या लूज मोशंस में दिन भर मलद्वार को सख्ती से पोंछने के कारण, या फिर गर्म दवाइयाँ खाने के कारण, इनमें से किसी भी कारण से जब व्यक्ति कॉन्स्टिपेटेड मल का त्याग करता है, यानी कि कब्ज वाली पॉटी करता है, तो सख्त मल मलद्वार को छील देता है, जिस छिलने को फिशर की बीमारी कहते हैं। फ्रेंड्स, इस फिशर की बीमारी होने पर रोगी को मल त्याग करते समय तेज दर्द होता है। फिर 2-3 दिन बाद या किसी मरीज को हफ्ते बाद ये दर्द होता है। मेन लक्षण इस बीमारी का यही होता है कि रोगी को मल त्याग करते समय दर्द होता है। इसको एक्यूट फिशर कहते हैं। अब इस कंडीशन में रोगी को किन्हीं कारणों की वजह से इलाज उपलब्ध ना हो पाए, या मरीज गलत दवाइयाँ खाता रहे, तो फ्रेंड्स 2 से 3 महीने में यही एक्यूट फिशर की बीमारी क्रॉनिक फिशर हो जाती है। क्रॉनिक होने का अर्थ है कि आपका शरीर उस जख्म को प्रोलाइफ रेडी फेज द्वारा ठीक नहीं कर पाया, यानी कि अब उस सामान्य एक्यूट फिशर के जख्म को ठीक करने में जब शरीर कामयाब नहीं हुआ, तब शरीर समझ गया कि भाई 3 महीने से मलद्वार का ये जख्म ठीक नहीं हुआ, इसलिए अब शरीर फिशर के इस जख्म पर वो प्रोसीजर अपनाएगा जो नॉन हीलिंग वुंड्स को कवर करते हैं। जो जख्म ठीक नहीं हो सकते, शरीर मलद्वार के उन जख्मों को इस नुकसान से बचाने के लिए सेकंड काम चलाऊ प्रोसीजर अपनाता है। और मैंने इसे काम चलाऊ क्यों कहा, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, हमारा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म इस कट के ऊपर एक लेयर को निर्मित करने लगता है, जिसको ग्रेनुलेशन टिश्यूज की लेयर बोलते हैं। ग्रेनुलेशन टिश्यूज स्किन टिश्यूज जितने हेल्दी तो नहीं होते हैं, और ना ही ग्रेनुलेशन टिश्यूज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और ना ही ब्लड सप्लाई होती है। जैसी आपने लेमिनेशन देखा होगा, जो बुक्स वगैरह पे करते हैं लेमिनेशन, ठीक कुछ उसी तरह की कवरिंग फिशर कट पर बन जाती है, बनने लगती है। ये देखिए, ये एक्यूट फिशर का कट है, और जब यही कट कई हफ्तों तक ठीक नहीं होगा, तो इसके ऊपर ग्रेनुलेशन टिश्यूज की लेयर बनने लगती है। ये देखिए, शुरुआत में ये लेयर फिशर कट के कॉर्नर्स पर बनती है, और फिर कुछ ही हफ्तों में पूरे फिशर कट को कवर करती है। अब चूंकि स्किन फ्लेक्सिबल होती है और ग्रेनुलेशन टिश्यूज हार्ड होते हैं, तो ये एक काम चलाऊ हीलिंग होती है, क्योंकि एक्यूट फिशर को क्रॉनिक फिशर में बदलने की पूरी एक प्रक्रिया है, जिसमें कई हफ्तों का समय लगता है।
ऐसा नहीं है कि किसी मरीज को कल एक्यूट फिशर था और अगले ही दिन उसको क्रॉनिक स्टेज वाला फिशर हो गया। ऐसा नहीं होता है। फिशर के एक्यूट से क्रॉनिक होने की एक लंबी फिजियोलॉजी है। तो फ्रेंड्स, अगर मरीज को जब एक्यूट फिशर क्रॉनिक स्टेज में बदल रहा हो, अगर उस दौरान रोगी को कब्ज ना हो, तो ये ग्रेनुलेशन टिश्यूज की लेयर मरीज के पूरे फिशर कट को कवर करके फिशर कट को प्रोटेक्ट करती है। इसकी थोड़ी फिजियोलॉजी पर बात करें, थोड़ा और डीप मेडिकल साइंस की बात करें, अगर मैं आपको बताऊं तो अब इस फिशर कट को देखिए। ये फिशर कट बीच में से खिंचा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे एक मोटे इंसान की टाइट शर्ट दो बटनों के बीच में खिंचती है। अब ठीक यही दशा मलद्वार के फिशर कट की बनी हुई है। अगर ये टियर्ड स्किन के दोनों कॉर्नर्स आपस में छू जाएं, मिल जाएं, तो ये जख्म एकदम से ठीक हो जाएगा। लेकिन फिशर के ये कॉर्नर्स बीच में से खिंचे रहते हैं। फिशर कट के बने इसी तनाव के कारण रोगी का बायोलॉजिकल मैकेनिज्म इस जख्म को भरने में नाकामयाब हो जाता है। इसलिए जब फिशर का ये कट 3 महीने में भी नहीं भरता, तो हमारा शरीर इस फिशर कट के ऊपर एक ग्रेनुलेशन टिश्यूज की लेयर बनाना शुरू कर देता है। शरीर चाहता है कि ये कट पूर्ण रूप से भर जाए, जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर किसी मरीज का ये ग्रेनुलेशन टिश्यूज की लेयर काफ़ी समय तक बनी रहे, तो मरीज का फिशर टियर प्रोटेक्ट तो करती ही है, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट मरीज को देती ही है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि मरीज को कब्ज हो ही जाता है, दोबारा से फिशर कट लग ही जाता है, क्योंकि ये लेयर फिशर टियर को बंद करने में तो लगी है, लेकिन इंटरनल स्फिंक्टर को तो रिलैक्स नहीं कर रही। इसलिए रोगी को जब भी दोबारा कब्ज बनेगा, तो ये ग्रेनुलेशन टिश्यूज की ये झिल्ली फिर से क्रैक हो जाएगी और फिशर कट एक खुले मुंह वाला जख्म बनकर रह जाता है। अब ये खुला जख्म कोई 1 साल तक चलाए या कोई रोगी 2 साल तक चलाए। अब यहाँ पर एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रॉनिक फिशर के मरीज़ अक्सर बोलते हैं कि सर 1 साल से फिशर का कट लगा हुआ है पर दर्द नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि क्रॉनिक फिशर में दर्द क्यों नहीं होता? फ्रेंड्स, असल में फिशर कट में होने वाला दर्द न्यूरोटिक पेन है, क्योंकि इंटरस्फिंक्टरिक मसल्स में सोमैटिक नर्व की सप्लाई होती है और नर्व के पेन ऐसे होते हैं कि अगर लंबे समय तक ठीक ना हो तो क्रॉनिक फिशर सुन्न पड़ जाता है, सुन्न पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि क्रॉनिक फिशर न्यूरोटिक पेन भी है। इसलिए आपका फिशर कट अगर पुराना है तो वह सुन्न पड़ चुका है, उसमें अब दर्द नहीं होगा। तो ये मत समझना कि अगर आपका फिशर कट में अब दर्द नहीं होता तो ये अच्छी बात है। अरे माय फ्रेंड्स, फिशर कट सुन्न पड़ गया है, इसलिए आपको पेन महसूस नहीं होता। और वैसे भी मरीज सिर्फ दर्द को ही बीमारी मानता है। मैं मानता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक पता चल चुका होगा कि क्रॉनिक फिशर क्या होता है। आइए अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल था कि एक्यूट फिशर से क्रॉनिक फिशर बनने में कितना समय लगता है? माय फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया में 2 से 3 महीने अमूमन लगते हैं, पर कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनमें ये समय बदल भी सकता है। अब बात करते हैं कि किन मरीजों का एक्यूट फिशर क्रॉनिक स्टेज में बदल जाता है। इसका आंसर मैं अप्रत्यक्ष रूप से आपको दे भी चुका हूं कि फिशर के मरीज जब क्षारसूत्र चिकित्सक से सलाह ना करें या जैसे ही फिशर की बीमारी बनी तो गलत दवाइयां खानी शुरू कर दी। आजकल जिसे भी देखिए वो सुन्न करने वाली जेली आती है, उसी को फिशर की बीमारी का इलाज वो मान रहा है। तो ये थी माय फ्रेंड्स मेरी एक कोशिश कि आपसे फिशर रोग के विषय पर और गहराई से चर्चा कर सकूं। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी गुड विशेस हमेशा गुड पेशेंट्स के साथ हैं। फिर मिलेंगे जल्दी ही मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी वेरी मच। पाइल्स आयुर्वेदा हॉस्पिटल से संपर्क करने के लिए 9988 788
433 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।